हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं डिवाइन की तरफ से इस समय आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज है। डिवाइन इस समय आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस समय क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। जेमिनाई, मिथुन राशि, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं मिथुन राशि को। हैव फेथ, स्टार, जेमिनाई, अभी आप अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में जैसे कि चैलेंजेस, आपके जीवन से ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिस वजह से कि आप ना हार मान रहे हो या फिर आप अपने जीवन की बस डार्केस्ट साइड को ही देख रहे हो, आप उसी पर फोकस कर रहे हो और आपने कहीं ना एक आप होप खो रहे हो, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे जीवन में ये चीज़ें कभी ख़त्म होंगी कि भी नहीं होंगी। मे बी आप में से बहुत लोग जो है इस समय कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं, ठीक है। और आप जिसे कहते हैं ना कि आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने अंदर बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको अपने फ्यूचर पर बिलीव नहीं हो रहा है इस समय, ठीक है। आपको नहीं पता आपका फ्यूचर कैसा होगा, इस पर्सन के साथ कैसा होगा, या जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है ये सिचुएशन आपको आगे जा कर के कहाँ लेकर के जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डाउट्स आपके अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक ब्लेम, एक डाउट्स की एनर्जीज में आप भरे हुए हो इस समय। और आपकी जो टीम है, आपकी जो डिवाइन टीम है, वो आपको यहाँ पर कह रही हैं कि आप प्लीज़ इस फेथ को खो मत, आप इस विश्वास को खो मत, आप इस मतलब आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी को खोना नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है ना आपके जीवन में, ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप लोग में भी आप किसी कार्मिक, यस, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, ओके। मे बी आप किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो, और कार्मिक सिचुएशन या फिर कार्मिक पर्सन, कार्मिक रिलेशनशिप्स, इन्हें आप अपनी मर्जी से एंड नहीं कर सकते, ठीक है। इनका जब वक्त आता है ना तभी ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो इस समय आपको क्या करना है कि ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, जो भी आप उस शक्ति को नाम देते हो ना, उस पर अपने विश्वास को कम नहीं होने देना है। आपको यहाँ पर एक श्योरिटी, यहाँ पर आपके टीम आपको यहाँ पर ये दे रही है कि इस चीज़ का अंत होगा। अगर आपको ये डाउट है कि ये सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में कभी ख़त्म होगी कि नहीं होगी, तो फॉर श्योर यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैसेज है द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। बट उसके लिए आपको इफ़ इन बट्स को रिलीज़ करना होगा, उसके लिए आपको डाउट्स को रिलीज़ करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको नेगेटिविटी पर से ध्यान हटाना होगा, अपने आप को पॉजिटिव करना होगा, यूनिवर्स पर विश्वास करना होगा कि हाँ जब मेरा वक्त आएगा, क्योंकि ये सबके लिए, क्योंकि आप कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कोर्ट केस चल रहा हो, कोई कोर्ट से रिलेटेड कोई सिचुएशन चल रही हो, रिलेशनशिप को लेकर के, करियर को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो ये चीज़ कार्मिक है, ओके। तो ये अपने वक्त से ही जाएगी, और यहाँ पर मैं आपको टाइम भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। ये सबके लिए अलग अलग रहेगा, किसी का कितना वक्त लिखा हुआ है, ठीक है, कि कितने वक्त तक आपको इस कर्मा को झेलना है, इस कर्मा को कंप्लीट करना है। और जब वो वक्त आएगा
कंप्लीशन का, तो वो अपने आप चीज़ रिलीज हो जाएगी। तो आप इस समय अपने दिमाग को मतलब यहाँ पर वेस्ट मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच करके, नेगेटिव सोच करके, ठीक है। और आप में से कुछ लोग तो मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि हार मान गए हैं कि पता नहीं मतलब मेरा फ्यूचर कैसा है, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है, ओके। और आपको आपकी टीम बोल रही है कि जो आपके सपने हैं डेफिनेटली वो पूरे होंगे, ओके। और जो आपने सोचा है, चाहे रिश्तों को लेकर के आपने सोचा है, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली फुलफिल होंगे। एक पॉजिटिव बदलाव आएगा आपके जीवन में, लेकिन वो वक्त आने पर आएगा जब आपका कर्मा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जो भी कार्मिक बंधन है ना, वो जब रिलीज हो जाएगा, जब उसका वक्त आएगा, तो डेफिनेटली आपको वो पॉजिटिव बदलाव यहाँ पर दिखाई देंगे, आपकी विशेष फुलफिल होंगी। तो इस समय आपको अपने माइंडसेट को बेसिकली क्लियर करना है, ठीक है। आपको अपने माइंडसेट को यहाँ पर क्लियर करना है। और बस इस समय आप कर क्या सकते हो, इस समय आप एक ही काम कर सकते हो जेमिनाई, डिवाइन से प्रार्थना, यूनिवर्स से प्रार्थना, जो भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हो, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दुआ कीजिए और विश्वास कीजिए, ठीक है। अब आप प्रेयर कर रहे हैं, उनसे कुछ मांग रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उसके बाद डाउट्स की तो मतलब डाउट तो रह ही नहीं जाता ना, कि जहाँ डाउट आ गया तो फिर वो प्रेयर ही क्या, फिर आपने वो किया ही क्या, फिर आपने उनको बोला ही क्या, फिर आप उनके साथ कनेक्ट ही क्या हुए, है ना। तो उस चीज़ से आपको बाहर आ जाना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, डरो मत इस चीज़ को लेकर के। बस ये जो कर्मा है ना, इसे निपटा लो, इसे रिलीज होने दो आराम से, ठीक है। इसमें इतना इरिटेट मत हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जो वेटिंग टाइम पीरियड होता है ना, ये कब रिलीज होगा, ये कब खत्म होगा, ये भी डिलेज लेकर आता है। डिले किस चीज़ में, उस चीज़ के खत्म होने में डिले, अच्छी चीज़ के आने में डिले, कंप्लीशन में डिले। तो वो आपको जब आप कार्मिक में होते हो ना, आपको पेशेंस बहुत सिखाया जाता है। तो आपको यहाँ पर पेशेंस ही सीखना है, पेशेंस सिखाया जा रहा है आपको, विश्वास सिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों को सीखो आप, और प्लीज़ नेगेटिविटी में इन्वॉल्व मत रहो, हार मत मानो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। 9 ऑफ कप्स, देखिए कंफर्मेशन, विशेस कम ट्रू, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो इस समय को, इस टाइम पीरियड को। सिर्फ आपको इस चीज़ को दे देना है कि आप अपना वक्त आगे कैसा चाहते हो, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो डिलेज होंगे, इस नेगेटिविटी को, इस नेगेटिव सिचुएशन को ख़त्म होने में डिले होगा, लेट हो जाओगे, वो अच्छी चीज़ को पाने में लेट हो जाओगे, एक नई शुरुआत करने में आप लेट हो जाओगे। तो इस समय आपके लिए क्या ज़रूरी है, जो आपकी टीम आपको यहाँ पर बता रही है कि अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। अब वो मैनिफेस्ट आप कैसे करोगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक का सबसे पहला रूल तो यही है कि आपको पॉजिटिव होना है, ओके। आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है। अभी वाइब्रेशंस हाई कैसे होगी, जब आप इन सब से ध्यान हटा लोगे, जब आप वो सब चीज़ों की, अपनी सारी प्रॉब्लम, अपने सारे इश्यूज को आप डिवाइन को समर्पित कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा कि विजुलाइज करना, या फिर जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके साथ कनेक्ट होती है, ठीक है, उसको अप्लाई करना, पॉजिटिव बोलना, विजुलाइज करना, जैसा आप अपना फ्यूचर चाहते हो, जो आप चाहते हो उस पर फोकस रहना, कि मुझे पता है मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैं अच्छे रिश्तों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं अच्छे करियर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपको विश्वास करना है, और इस चीज़ में आपको टाइम स्पेंड करना है। वाह, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए समय बदल रहा है, गुड फॉर्चून, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज में फील कर पा रही हूँ आपके लिए समय बदल रहा है। मुझे आप में से बहुत लोगों के लिए ना देखो राहु की एनर्जीज है, बहुत ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, ठीक है। जो यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, आप में से बहुत लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 2024 रिलीज, 2024 जा रहा है ना, आप लोगों का कार्मिक भी रिलीज हो जाएगा। हार्डली
अगर क्योंकि इम्पैक्ट रहता है थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में, तो 2024 अगर मैं बात करूँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने भी बहुत स्पेसिफिक आप लोगों के रहने वाले हैं। ठीक है, कि इन महीनों में आप इस कार्मिक को रिलीज़ कर दोगे। आप में से बहुत लोग यहाँ पर रिलीज़ कर दोगे। आपके लिए वक्त बदल रहा है, बस आपको अपने थॉट्स में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जीज में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्मिक सिचुएशन के लिए ना प्लीज़ नहीं करना, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास रखना, एक अपने ऊपर विश्वास रखना, दूसरा कि अगर आप किसी कार्मिक पैटर्न में इन्वॉल्व हो, आई मीन किसी कार्मिक बंधन में बंधे हुए हो, तो उस चीज़ की डिमांड नहीं करना है आपको ना इस समय, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है कि आपको पहली बात तो ये अच्छे से सोचने समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए आगे। ठीक है, आप क्या चाहते हो, कहीं आप दोबारा से कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो, कुछ गलत चीज़ को मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे हो। ये सोचना, इस चीज़ को बैलेंस करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि दोबारा किसी गलती को दोहराना नहीं है आपको। समझ रहे हो आप? जो भी मैनिफेस्ट करना है बहुत सोच समझ करके आपको मैनिफेस्ट करना है। और इस समय आप अननेसेसरी, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में, रील्स में अननेसेसरी कुछ भी देखे जा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ से ऊर्जा को बैलेंस में लेकर के आना है इस समय। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी मैनिफेस्टेशन पर काम कीजिए। फीलिंग स्टक, आप में से कुछ लोग तो यहाँ पर डिसीजन ही नहीं बना पा रहे कि आपको चाहिए क्या। सच्ची आपको नहीं समझ में आ रहा आपको चाहिए क्या। मैं बोल रही हूँ ना कि आपको इस समय पहली बात तो ये सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हो। जेमिनी, आपको क्या चाहिए, आप क्या डिजर्व करते हो। सबसे बड़ी बात, इस वर्ड को ले लेना, आप डिजर्व क्या करते हो। ठीक है, आप क्या डिजर्व करते हो। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको क्लैरिटी दे रही है, आपकी इंट्यूशन आपको क्लियर विजन दिखा रही है, बट आप उसको देखना नहीं चाह रहे हो। मुझे आपके जैसे आंखों पे पट्टी, मुझे देखना नहीं है, मुझे जो रियलिटी मुझे दिखाई जा रही है मुझे उसको मानना नहीं है। ओके, आप में से कुछ लोग ऐसी हरकत में हो, आप देख नहीं रहे हो, इंट्यूशन की मान नहीं रहे हो, जिस वजह से आप इनडिसिसिव हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आप सही डिसीजन ले पाओ, सही चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर पाओ अपने जीवन में, तो उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होगा। आपको अपनी इंट्यूशन को समझना होगा, मानना होगा। जिसे आप इग्नोर कर रहे हो उसे आपको इग्नोर नहीं करना है। इस समय में आपके लिए रिक्वायर्ड है, ये साथ में आया है कार्ड, ग्राउंड कीजिए अपनी ऊर्जा को, ग्राउंड योरसेल्फ। पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ट्रीज को हग कीजिए, गले लगाइए, प्लांटिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स ओके, गिल्ट। तो आप लोग किसी चीज़ का गिल्ट लेकर के भी बैठे हुए हो जेमिनी, आप लोग किसी चीज़ का गिल्ट लेकर के भी बैठे हुए हो कि जी ये गलती मुझसे हुई है, ये भारी गलती मैंने करी। देखो, आपको रिग्रेट है। ओके, आपको रिग्रेट है, आप समझते हो, आप मानते हो कि आपने कोई गलत डिसीजन लिया था या आपसे कुछ गलती हुई थी, उस चीज़ का गिल्ट आप लेकर के चल रहे हो। आपकी थीम आपको कह रही है इट्स ओके। कितनी देर तक इस चीज़ के लिए आपने रोना है, कितनी देर तक इस चीज़ का भार लेकर के आपने चलना है, उस वजह से आपकी ऊर्जा नेगेटिव हो रही है। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस गिल्ट से सबसे पहले तो बाहर आओ और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, जो आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर दिखा रही है उसे एक्सेप्ट करो और देन आप यहाँ पर डिसीजन लो। ओके, और उसके लिए आपका माइंड जो है, आपका मन शांत होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे कि क्या आपका माइंड बोल रहा है और क्या आपकी इंट्यूशन बोल रही है।
आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सी वॉइस आपके माइंड की है, कौन सी आपकी इंट्यूशन की है। इंट्यूशन बहुत सटल आती है, बहुत क्लिक होता है, बस वो मैसेज आया और तुरंत इंट्यूशन की आवाज़ को अगर आप प्रैक्टिसेस नहीं करते हो ना, तो इंट्यूशन जो हमारी मैसेज देती है ना, हमारा माइंड बहुत अलर्ट होता है कि यहाँ से ये आवाज़ आ रही है, फटाफट दबा दो उसको, फटाफट अपने लॉजिक को लगाना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिकलिटी में आ जाओ कि ये दिख रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुरंत वो उसको किनारे कर देगा। और अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, आप इजीली इग्नोर कर दोगे, इजीली इग्नोर कर दोगे। वो इतनी स्ट्रांगली नहीं आती है, इतनी कस के नहीं आती है, इतनी ज़ोर से आवाज़ नहीं आती है, ज़ोर से दिमाग की आवाज़ आती है। आपकी इंट्यूशन बहुत सॉफ्ट है। सोल की वॉइस है ना, तो सोल कितनी हल्की होती है, उसकी वॉइस बहुत सॉफ्ट है। आप सोचिए कि हमें अगर कुछ मैसेजेस रिसीव करने हैं, कुछ हम टेलीपैथी के थ्रू या फिर हमें साउंड सुनाई देते हैं, उसके लिए हम कितनी मेडिटेशंस करते हैं, कितनी प्रैक्टिसेस करते हैं, तब जा कर के कहीं हम कनेक्ट कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं, हम रिसीव कर पाते हैं। तो सोचिए वो वॉइस कितनी सॉफ्ट है, हल्की सी आती है। तो बस वो जो हल्की सी वॉइस है ना, अब इतनी हल्की सी वॉइस पर ट्रस्ट भी करना बड़ा मुश्किल है। तो वो वही है कि जब तक आप बैलेंस में नहीं आओगे, तब तक कैसे ट्रस्ट करोगे। आप में से कुछ लोग, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आप में से बहुत लोगों की पर्सनल लाइफ है, जिस वजह से कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत उस पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। आप उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप में से कुछ लोग तो इमोशनली इतने डिस्टर्ब हो आप। तो सबसे पहले तो बैलेंस लाओ। किस तरह की नेगेटिविटी से, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपने रॉन्ग डिसीजंस लाइफ में ली हैं, इट्स ओके, ये पार्ट है, वी आर ह्यूमंस, ठीक है, हम इंसान हैं और हम गलतियां ही करते हैं, गलतियां करके ही सीखते हैं। लेकिन उसका बैगेज लेकर के चलना, उसका भार लेकर के चलना हमें नहीं है, ठीक है। वो हमारी ग्रोथ में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, ठीक है, वो हमारी ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ड्रीमिंग विजन्स हिडन गिफ्ट। आपके लिए आपकी जो पावर है ना जो आपका गिफ्ट है, वो है विजुलाइज करना। जैसे डे ड्रीमिंग भी कुछ हम कहते हैं ना, आपके लिए ड्रीमिंग, आपके लिए विजुलाइज करना, आपके लिए सपने देखना बुरा नहीं है। मतलब मैं अननेसेसरी नहीं कह रही टाइम वेस्ट करना, वो चीज़ जो हम पा नहीं सकते हैं, जो चीज़ हमारे लिए नहीं है। अब जैसे बैठे बैठे कोई सोचे कि भाई मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ, जो पॉसिबल, जिस पर आप काम कर रहे हो, वैसी चीज़ों का विजुलाइज करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। वो आपकी मैनिफेस्टेशन को पावर देगा, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ओके। आपकी मैनिफेस्टेशन को वो पावर देगा। तो ये आपकी जिसे कहते हैं, ये आपका गिफ्ट है, ये आपकी पावर है, इसको यूज़ करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आप लिखो, आप अपने ड्रीम्स को लिखो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप उसको लिखना स्टार्ट कर दो। लिखो भी, रोज लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लिखो। क्योंकि जब हम लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं ना, तो हम वो विजन्स भी लेकर के आते हैं, हम उसमें डूब जाते हैं, ठीक है। तो लिखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओपन योर हार्ट। नो, मैं आपको बोल रही हूँ, नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। देखो, अपने आप को और दूसरों को जज करना बंद कर दो, खासकर अपने आप को, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, ठीक है। अपने आप को तो बिल्कुल जज मत करो इस टाइम पीरियड में कि मैंने ये कर दिया, मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या गलत किया था, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। मैं अभी आपको यही मैसेज दे रही थी कि हम गलतियाँ करके ही सीखते हैं, ठीक है। हाँ, गलती पर गलती करना वो गलत है, वो फिर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो अपने आप को। लेकिन गलती करके सीखना, ये मायने रखता है। तो आप क्या अपनी गलती करके सीख रहे हो, दोबारा तो नहीं सेम गलती कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वो मैसेज दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, अपने आप को माफ़ करो। यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, अपने आप का ध्यान रखना, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स बोलना,
पॉजिटिव बातें बोलना मिरर के सामने, मिरर वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, ठीक है, और अपने आप को अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलिए, मोटिवेट कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी है। एक लास्ट मैसेज मैं यहाँ से लेना चाहूँगी। ओके, शिफ्टिंग का कार्ड गिरा है। ओके वेट, हाँ जी, तो यहाँ पर शिफ्टिंग का कार्ड नीचे गिरा था। ओके, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस समय ना आपको बहुत ज़रूरत है। देखिए, आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, मैं बता रही हूँ ना आपको। अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 to 6 मंथ्स आपकी सिचुएशन शिफ्ट हो रही है। 5 से लेकर के 6 महीने जो हैं आपकी एनर्जीज यहाँ पर शिफ्ट कर रही हैं। बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको बहुत काम करना है। आपको क्या काम करना है? ऐसे रिश्तों को, ऐसे सिचुएशन को जो आपके साथ चिपकी हुई हैं, अननेसेसरी, जो कार्मिक है, उनके साथ कोड कट करो। कोड कट करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। एनर्जेटिक जो आपकी कोड है ना, उसको कट करो, चाहे फिजिकल फॉर्म में वो रिलीज है या नहीं है, बट एनर्जेटिकली वो आपसे कनेक्टेड है, उनसे कोड कट करो। कोड कट उनके साथ आप किस तरीके से और कर सकते हो, उनको माफ़ करना है आपको, ठीक है। जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, देखिए कोई भी ना इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करता। ये मैं आपको ना तो तसल्ली देने के लिए बोल रही हूँ, आप सर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं खास करके, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप्स की ऊर्जा ज़्यादा है, तो दैट इज़ वाई मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ। कोई भी इंटेंशनली आपको हर्ट नहीं करता है। आपके साथ जो भी बुरा इस जन्म में हो रहा है, मेरे साथ, आपके साथ, किसी के साथ भी, वो पिछले जन्मों का कर्मा होता है जो हम भुगत रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस समझदारी में आ जाते हैं, अगर हम अपनी इस विजडम को अनलॉक कर लेते हैं, इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत ईजिली हम इस कार्मिक को रिलीज कर पाते हैं। सबसे पहला तो मेजर लेवल का जो फॉर्म होता है, लोग फिजिकल लेवल पर दूर चले जाते हैं, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बट इमोशनली, एनर्जेटिकली वो चीज़ें अभी भी दिमाग में रहती हैं। तो बहुत बड़ा एक वो भार होता है जो आपके दिमाग पर है, जो आपके दिल पर है, जो आपके इमोशंस में है, तो उनको माफ़ करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए आप होओपोनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हो, ठीक है। होओपोनोपोनो प्रेयर आप गूगल पर या फिर यूट्यूब पर अगर आप लिखोगे तो वो प्रेयर आ जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे रिश्तों के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, उन्हें माफ़ कीजिए। उनके लिए उन्हें माफ़ नहीं करना है, आपको अपनी ही सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ऐसे रिश्तों को आपको माफ़ करना है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है जेमिनी। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ट्रांजिशन, मूवमेंट, बट ये चैप्टर क्लोज होगा कब, ये चेंज आएगा कब? मैं आपको 6 मंथ्स बोल रही हूँ ना, मुझे 6 वीक से 6 मंथ्स, जब आपके थॉट्स में बदलाव आएगा, जब आपके थॉट्स में शिफ्ट आएगा, तो ये फिजिकल लेवल पर भी आएगा। वो डिपेंड आप पे करता है, आप कितनी जल्दी उसको शिफ्ट कर रहे हो, कितनी जल्दी आप अपने अंदर से रिलीज़ कर रहे हो, अपने आप को बदल रहे हो। अपनी रियलिटी बदलना चाहते हो तो अपने अंदर से चेंज लाना स्टार्ट कर दो, फिजिकल फॉर्म में भी वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी। ओके, लेट्स सी, मुझे एक और का आया है मैसेज, टेम्परेंस। यस, बिल्कुल, चीज़ें आपके हक में जाएगी, आप किसी चीज़ से बाहर आओगे। एक रिबर्थ की एनर्जीज है यहाँ पर आपके लिए, एक नई सुबह आपके लिए आ रही है। यस, एक जिसे कहते हैं ना कि न्यू जेमिनी, ठीक है, न्यू जेमिनी, यहाँ पर वो एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है। ओके, लेट्स सी, एक कार्ड यहाँ से ले लेते हैं। पर उसके लिए आपका बैलेंस होना, आपके लिए अपने इमोशंस को हील करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जेमिनी के लिए इस समय क्या मैसेज है, क्या देना चाहते हैं मैसेज ऑफ जेमिनी को, प्लीज़ मुझे बताना है जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। हैव कॉन्फिडेंस, हैव कॉन्फिडेंस, विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट रहो। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ही आपको यहाँ से बाहर लेकर के आएगा जेमिनी, ठीक है।
आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ही आपको यहाँ से बाहर लेकर के आएगा। कॉन्फिडेंस किस चीज़ का रखना है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरा फ्यूचर प्रोटेक्टेड है, मेरे साथ अब जो होगा वो अच्छा होगा, मैं अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में बदलाव ला सकता हूँ। ठीक है, उस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंस लेकर के आना और ये काम करना, इस गाइडेंस को फॉलो करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपको। ठीक है, कितनी इस वीडियो ने आपकी मदद करी है इस टाइम पीरियड में। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आपको यहाँ पर मैसेजेस मिले हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना। वो क्यों? क्योंकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है अभी के लिए, तो वो उन तक पहुँच पाए। ठीक है, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।